सर इतना ही बचा है तो। नहीं बेटा, ये थोड़ा मिक्सअप चल रही थी ये क्लास, आगे पीछे है। लास्ट में पढ़ाया जाएगा सारे, पढ़ते चलिए आप लोग, ठीक है। हम एक दूसरे से को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 चैप्टर हैं। चारों चैप्टर किसके हैं? इकोलॉजी में आता है, ठीक है। इकोलॉजी में आप देखेंगे, है? ठीक है, तो उसी हिसाब से छूटेगा कुछ नहीं, पढ़ाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। सक्सेशन पढ़े थे, ठीक है। जैसे वो पढ़ाए थे आप, एनिमल ब्रीडिंग वाला, फैक्ट्री वाला बाद में पढ़ाए हैं, हाँ। वो शुरू में था। हाँ, लेकिन छूटेगा नहीं। तो यही पढ़ना हम लोगों को, इकोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है। इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या होते हैं? जो इकोसिस्टम में होते हैं सर्विसेज, जो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। कौन कौन सी सर्विस हमारे लिए देते हैं, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है हमारे लिए कैसे कैसे काम करता है, उससे हम कैसे बेनिफिट उठाते हैं, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल, क्या क्या चीज़ें वो हमें प्रोवाइड कराते हैं और हम उनको क्या देते हैं, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको मिल रहा है तो आपको देना भी पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो प्लांट तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है तो उसको क्या चाहिए? CO2 चाहिए, ठीक है, तो देना ही है। तो इसीलिए एक दूसरे के क्या हो रहा है, म्यूचुअल, ठीक है। वो हमें O2 दे रहे हैं, हम उनको CO2 दे रहे हैं, और दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह दें कि ये बेकार है। हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है, चाहे वो प्लांट हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो। वो सिर्फ O2 दे रहे हैं तब भी उनके लिए, हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम CO2 दे रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। सूरज आ रहा है, सनलाइट पड़ रही है, वो भी बेकार नहीं है, वो भी क्या दे रहा है, खाना बनवा रहा है। अगर सनलाइट ना हो तो ऑटोट्रॉफ ही नहीं होगा, प्लांट खाना कैसे बनाएगा? जब प्लांट खाना नहीं बनाएगा, फूड का फार्मेशन नहीं होगा, ठीक है, लाइफ ही नहीं होगी। ऑक्सीजन तुम रखे रहो, जब लाइफ ही नहीं तो ऑक्सीजन का यूज ही क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। वही कह रहा है कि इकोलॉजिकल सर्विसेज में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, या इकोसिस्टम जो सर्विसेज है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। कह रहा है कि अगर हम देखें इसको तो ह्यूमन सोसाइटी जो है, हम लोग जहाँ रहते हैं, कह रहा है कि बहुत ही डाइवर्स है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कई तरीके की चीज़ें यहाँ मिलती हैं, ठीक है। कहीं छोटा बड़ा, ठीक है, काला गोरा नीला पीला, ठीक है। अब किसी में प्लांट में ही देखो, कहीं ग्रीन पत्ती लगी है और कहीं पे पीली पत्ती लगी है। कहीं किसी पत्ती में देखो तो पैचेज लगे हुए हैं, कहीं पे ग्रीन है, फिर थोड़े टाइम पे उसी पत्ती में देखो तो क्या है, थोड़ा येलो दिखता है। अब ये भी वही होता है कि वो अपना खाना कैसे बना रहे हैं। तो यही होता है डाइवर्सिटी। इंडिया में ही देख लो, कई कास्ट, कई जात, कई धर्म के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो वही कह रहा है कि लेकिन हर एक की अपनी क्या है, वैल्यू है। कह रहा है कि चाहे क्या हो, गुड लाइफ, चाहे प्योर वाटर हो हमारा, इसकी भी ज़रूरत है, ठीक है। सनलाइट अगर आए, वाटर ना जाए, CO2 ना जाए, O2 ना जाए, तो वो क्या होगा, फूड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। वही कह रहा है कि चाहे फ्रेश एयर हो, O2 जो हमारा मिल रहा है, फूड हो हमारा, फ्यूल वुड हो, वुड लकड़ी जिससे खाना बनाते हैं, वो फ्यूल में कन्वर्ट होता है ना। कह रहा है कि टिम्बर हो, जो लकड़ी हो हमारे, जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फाइबर हो हमारे, जिससे जो देखे हो उसमें फाइबर ज़्यादा होता है ना। कह रहा है और क्या होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, मतलब दवाएं हो, मेडिसिन। कह रहा है कि सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन है तो खाने वाला होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए, किससे बन रहा है,
लोग क्या करते थे, जड़ी बूटी कहाँ से लाओगे, रॉ मटेरियल तो लाओगे तभी बनेगा ना। पेड़ पौधे से ही लोग लेकर के आते हैं, माइक्रोब सब ला रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि हर एक की अपनी क्या है, वैल्यू है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो हम माइक्रोब्स को कहते हैं कि ये ख़राब है, वो भी क्या है, अच्छा है। अगर वो ना हो तो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स, डिजीज भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी देते हैं, दोनों चीज़ें। एक तरफ मारते हैं, दूसरी तरफ मरने नहीं देते हैं। हाँ, यही तो हुआ। कह रहा कि जो इतने भी गुड्स हैं वो फैमिलियर पार्ट होते हैं, इकोनॉमी होती है। कह रहा इसी से क्या होता है, जितने भी गुड्स हैं ये कैसे है, इकोनॉमी है। लकड़ी वाला बेच रहा है, उसकी अपनी है, मेडिसिन वाले की अपनी है, फ्यूल वाले की अपनी है, ठीक है। जो पानी बेचते हैं वो अपना अलग बेचते हैं, ऑक्सीजन ला करके देते हैं। सबका मतलब किस पे है, इकोनॉमी पे बेस्ड है। सब इससे क्या कमाना चाह रहे हैं, मनी भाई। ठीक है, ये देखिए ये पूरा ये, ठीक है, सबकी है अपनी अपनी ज़रूरत, हर एक की अपनी ज़रूरत है। तो वही बता रहा है कि इन्हीं सबसे मिलकर के जो इकोसिस्टम में रहते हैं, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है उस इकोसिस्टम में। हम गाय भैंस बकरे को नहीं कह सकते कि ये बिला वजह आया है, वो हम लोगों को नहीं कह सकता है कि ये तो यार मारता है, ले जा करके जंगल में खदेड़ाता है, हाँ ठीक है। हम उसको ले जाते हैं कि ताकि तुम क्या करो, ग्रेजिंग कर लो, अपना पेट भर लो, बाद में हम अपना उससे पेट भर लेते हैं। हाँ नहीं है, कह रहा है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, कह रहा है यही परफॉर्म करते हैं फंडामेंटल लाइफ। कह रहा है जो नेचुरल है मतलब मैन मेड नहीं है, ये गॉड मेड है, जिसको नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, ठीक है। कह रहा है वो क्या करता है, लाइफ सपोर्टिंग सर्विसेज होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है, ठीक है। किसी इंसान को क्या किया जाता है, वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है, तो उसको भी यही कहा जाता है कि लाइफ सपोर्ट पे रखा गया, मतलब वेंटिलेटर पे रखा गया है। ऑक्सीजन जाता है, जब तक चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से नेचर क्या कर रहा है, हमें लाइफ सपोर्ट करता है। लाइफ सपोर्ट करने का मतलब जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत है, उसको क्या नेचर खुद देता है कि लो बेटा इससे फ़ायदा उठाओ, पूरे जंगल है उससे फ़ायदा उठाओ, ठीक है। पहाड़े बना दिया, नदियाँ बना दिया, नाले बना दिए, झरने बना दिए, सबसे आप क्या करो, फ़ायदा उठाओ। तो उसी सबको कह रहा है कि क्या कहते हैं हम, इकोसिस्टम कहते हैं या इकोलॉजिकल सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विदाउट ह्यूमन सिविलाइजेशन लाइफ वुड बी सी थ्राइव। कह रहा है कि अगर सारी चीज़ें रहें भी, ह्यूमन है ही नहीं है, किसी की लाइफ है ही नहीं है, तो क्या उसका मतलब बेकार है। तुम्हारे पास गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल है ही नहीं है, ठीक है, या तुम्हारे पास पेट्रोल है लेकर के जा रहे हो, इंजन ही सीज कर गया, पेट्रोल में गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, कोई मतलब थोड़ी है। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज। कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या क्या है, कहाँ कहाँ आपको इसकी वैल्यू दिखाई देती है। चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देख लो, चाहे फूड में देख लो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट में देख लो, ठीक है, कहीं पे आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी। जूट है, फाइबर है। कह रहा कि जो इकोसिस्टम है इसकी सर्विसेज अगर देखें तो ये क्या करता है, डिलीवर्ड करता है बाय लिविंग स्टफ, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है यही सारी चीज़ें जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं यही प्रोवाइड करती हैं लाइफ हमारी, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर ये चीज़ें ना हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा, सनलाइट ना हो तो क्या होगा, सनलाइट नहीं होगा, जितने भी प्लांट हैं सब खत्म, अपना खाने नहीं बना पाएंगे। और हम लोग भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हैं, प्लांट्स पे ही, तो हम लोगों की भी लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि इतनी सारी क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। प्लांट को आप ये नहीं कह सकते रे यहाँ बिला वजह हो गया है। एक एक प्लांट कितने कितने लोगों को पूरी जिंदगी ऑक्सीजन देता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि गार्डनिंग करो, प्लांटेशन करो, काटो नहीं बल्कि क्या करो, प्लांट को लगाओ, वो तुम्हारे लिए सही है,
वही कह रहा है कि ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। कह रहा है ये है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, एक असेसमेंट किया गया था, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम में जो सर्विसेज थे इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कह रहा है इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है। कह रहा है कि 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किए थे। कह रहा है इसमें क्या हम असेसमेंट किए, 4 चीज़ों को अगर हम इकोसिस्टम ले लें ऐसे, ठीक है। कह रहा है इसको हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने। चारों पार्ट में हमने देखा कि इसी से मिल करके क्या पूरा इकोसिस्टम में बना है, पूरा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सारे के सारे इसी पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सब इसी पे डिपेंड है, ठीक है। वो बता रहा है कौन कौन सी, ठीक है। कह रहा है कि सपोर्टिंग सर्विसेज जो हमें सपोर्ट करते हैं, लाइफ सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है, जैसे फूड वूड हुआ, ये क्या है हमारे लिए लाइफ सपोर्टिंग ही तो है। दूसरा कह रहा है कि प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कौन कौन सी चीज़ है जिसको हम प्रोवाइड कराता है इकोसिस्टम। तीसरा कह रहा है कि रेगुलेटिंग सर्विसेज, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें रेगुलेट करती है, ठीक है, पूरे इकोसिस्टम को। चौथा कह रहा है कि कल्चरल सर्विसेज, ये कल्चरल सर्विसेज जो चीज़ों को क्या करेगी, मेंटेन करेगी, कि हमारा जो कल्चर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अब हर एक के बारे में हम लोगों को पढ़ना। कह रहा है कि सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कह रहा है इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल आती है। ये क्या करेगा, जैसे क्या हुआ, न्यूट्रिएंट था, प्लांट में गया, ठीक है, प्लांट ने ऑब्जर्व किया, प्लांट अपना काम चलाया, फिर क्या हुआ, डीके हो करके फिर उसी मिट्टी में मिल गया ना। हम लोग हैं, क्या हुआ, जब तक ले रहे हैं न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, किसी दिन क्या होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि न्यूट्रिएंट साइकिल है, ये सपोर्ट करती है। दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन है, क्या सपोर्टिंग सर्विसेज हैं सारे के सारे। कह रहा है कि क्रॉप पॉलिनेशन, क्रॉप का पॉलिनेशन। फिर कह रहा है कि सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, रॉक को तोड़ो सॉइल बनाओ, रॉक को तोड़ो सॉइल बनाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कह रहा है कि ये किस में आ रही है, सपोर्टिंग सर्विसेज में। न्यूट्रिएंट साइकिल हमारा हुआ, ऑक्सीजन प्रोडक्शन हुआ, क्रॉप पॉलिनेशन हुआ और सॉइल फॉर्मेशन हुआ। कह रहा है कि अदर सपोर्टिंग सर्विसेज और भी हैं। कह रहा है कि इसमें अगर हम देखें, न्यूट्रिएंट साइकिल हमारा है थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, उसमें पेड़ पत्तियां सब लगे हुए हैं, क्या होता है, धीरे धीरे गिर जाते हैं, या बहुत ज़्यादा पानी, रेन आया, वर्षा हुआ, तब भी क्या होता है, कुछ गिर जाते हैं, कुछ नहीं गिरते हैं, वो क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं न्यूट्रिएंट, उससे दूसरा प्लांट अपना फ़ायदा उठा लेता है। कह रहा है कि सॉइल फॉर्मेशन बाय बैक्टीरिया एंड लाइकेंस, इनसे क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये होता क्या है, जब रॉक हमारा, चट्टानें पिघल जाती हैं या टूट जाती हैं या गिरने लगती हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ऊपर से पूरा पहाड़ क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें वहाँ पे आकर के ग्रो करने लगती हैं धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे किसान पहुँचते हैं अपना हथौड़ा लेकर के, हाँ, सब लेकर के पहुँचते हैं कि अब तो इसको क्या करना, बराबर कर करके लाओ, यहाँ कुछ किया जाए, ठीक है। नहीं कुछ कर पाएंगे तो देखो उतने ऊपर क्या घरे बना लिए हैं पहाड़ों पे, नहीं देखे हो, जा करके देख आना कसमें। कह रहा है कि प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कह रहा है इसमें क्या है, फूड है हमारा, कह रहा है कि सीरियल जो हमारे हैं ये सारी चीज़ें, पैडी है और ज्वार, ठीक है। दूसरा कह रहा है फाइबर है हमारे, फाइबर किससे मिलेगा, कॉटन और जूट से, ठीक है। फिर कह रहा है फ्यूल, फ्यूल किससे मिलता है हमें, फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोक्राफ्ट्स, ठीक है, इससे भी हमें क्या मिलता है, फ्यूल। वाटर, वाटर से, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं,
प्रोवाइजिंग करती हैं, ठीक है, चाहे फूड हो हमारा चाहे वाटर हो हमारा। फिर कह रहा कि रेगुलेट कौन कौन चीज़ें करती हैं, मतलब इकोसिस्टम को कैसे कैसे हम लोग रेगुलेट करेंगे। कह रहा है कि वाटर को क्या कर लिया जाए, प्यूरिफाई कर लिया जाए, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन कर लिया जाए। वाटर को क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि क्लाइमेट को रेगुलेशन करना है, जो हमारा क्लाइमेट है उसको रेगुलेशन करना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो हमारा फ्लड प्रोटेक्शन करना, कहीं पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, बाढ़ ही आ रहा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं, पता चले पाए गए पूरा क्रॉप ही वहाँ लगा था चला गया या कुछ और, तो उसके क्लाइमेट को भी मेंटेन करना है, उस एरिया को भी क्या करना है, मेंटेन करना है। देखो क्या करते हैं, बांध बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन करना है। चीज़ों को फ़ायदा उठा करके उसको बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसको प्रोटेक्शन करोगे तो लॉन्ग लाइफ चीज़ें चलती रहेंगी। वही कह रहा है कि जो रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं हमारे इंक्लूड अगर करें, कह रहा है क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन बाई किसमें, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। एक तो फॉरेस्टेशन होता है, दूसरा कह रहा है एफॉरेस्टेशन कर दो, टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वाटर प्यूरिफिकेशन बाई किससे, माइक्रोब से कर दो। हम लोगों ने पढ़ा था ना सीवेज ट्रीटमेंट पूरा पूरा। दूसरा कह रहा है कि फूड प्रोटेक्शन, कह रहा है किससे कर दो, प्लांट लगा दो, मैंग्रोव प्लांट लाइक सुंदरबन, कहाँ है, वेस्ट बंगाल। कह रहा है इससे भी क्या कर सकते हैं, हम फूड का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कह रहा है इसे हम रेगुलेट करेंगे चीज़ों को, जब रेगुलेट करते रहेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, मेंटेन रहेंगी। जब भी कोई चीज़ रेगुलेट करेंगे तो वो चीज़ें क्या रहती हैं, मेंटेन रहती हैं। जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, रेगुलेट करती है चीज़ों को। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होने लगती है, हाँ, स्वेटिंग होने लगती है, यही तो है। ठंडक बहुत ज़्यादा होती है तो हाथ हाथ देखो ऐसे होने लगते हैं, हिलने लगते हैं। हमारी बॉडी भी अपने आप को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। कह रहा है कि कल्चरल सर्विसेज क्या क्या है। कल्चरल में हमारा जरा पढ़ो लिखो रहोगे तो क्या होगा, सही रहता है, एजुकेशन। दूसरा क्या कह रहा है, एस्थेटिक वैल्यू जो हमारी होती है, जो हमारे एस्थेट होते हैं उनका वैल्यू, ठीक है। जिसको आप पढ़े लिखो रहोगे तो उसको बताओ, रिक्रिएशन कर लो। जो आर्टिस्ट वार्टिस्ट होते हैं नई नई चीज़ें ला करके करते हैं, कोई चीज़ क्रिएशन कर लेते हैं, नया चीज़ ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, ठीक है, उनका क्रिएशन कर लेना, ठीक है। कह रहा है कि ये कल्चरल सर्विसेज जो हमारी हैं ये एग्जाम्पल होती हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसी से हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनती हैं। किसका, किसके लिए, कि कंजर्वेशन हमने किया था या किसी ने बहुत पहले किया था, मतलब मेंटेन करना उसको, ठीक है। जैसे होता क्या है, कहते नहीं, कह रहे यार तुम्हारे फादर ने यही खेती की, तुम भी कर रहे हो, चलो अपने बाप की चीज़ों को मेंटेन किया, ठीक है। तुम्हारे बाप भी हमसे, हम लोगों से या समाज में बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, उनका लड़का भी अच्छा है, ठीक है। कुछ कल्चर है उसका, होता नहीं है। कुछ लोग अपने अपने हिसाब से लाइफ जीते हैं, छोड़ो पिछली चीज़ें, जो कल्चरल चीज़ें हैं नई चीज़ें में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, अपने देश अपना भेष, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि सारी चीज़ें भूल जाओ, ठीक है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन हमेशा कहाँ, मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। तो वही कह रहा कि इसमें क्या करते हैं हम, प्लांट बायोडाइवर्सिटी होती है, क्रिएटिंग हो जाता है नेचुरल, ठीक है, ब्यूटी थ्रो लोकल गार्डन। कह रहा है इसमें क्या करना है, हमें चीज़ों को क्या कर लेना है, कंजर्व कर लेना है, मतलब बचा करके रखना है उसको, ठीक है। अपने आसपास क्या कर लेना है, मान लो आप बहुत बड़े बड़े, हम लोग तो फॉरेस्ट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा गार्डन लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट, दो एक प्लांट हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उन सारी चीज़ों को क्या करना है, मेंटेन करना है,
ठीक है। इस पूरी चीज़ों में जो कल्चरल चीज़ें आई हैं वो करनी है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि प्रोवाइडिंग अगर सर्विसेज हम देखें तो फूड का प्रोडक्शन हुआ, वाटर हुआ, वुड एंड फाइबर एंड फ्यूल का। इसमें कह रहा है कि सपोर्टिंग अगर मैं देखें तो न्यूट्रिएंट साइकिल है, सॉइल फार्मेशन है, प्राइमरी प्रोडक्शन है और हैबिटेट हमारा, कि कैसे कैसे हमें रहना है। कल्चरल में हम देखें तो स्पिरिचुअल हमारा क्या होता है, एस्थेटिक्स क्या है हमारा, एजुकेशन क्या है, रिक्रिएशनल क्या होता है। कह रहा है क्लाइमेटिक में अगर हम देखें जो रेगुलेशन होता है क्लाइमेटिक रेगुलेशन है, ठीक है, फ्लड प्रोडक्शन और वाटर प्यूरिफिकेशन। ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी एक इकोसिस्टम को बचाने के लिए। जब इकोसिस्टम रहेगा तो आप भी उसी में रहोगे, ठीक है। जब तक इकोसिस्टम नहीं रहेगा आपका भी सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। प्लांट ही नहीं है, ऑक्सीजन ले रहे हो कहाँ से लोगे। फोटोसिंथेसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिस्टले का एक एक्सपेरिमेंट था। प्रिस्टले का बेल जार एक्सपेरिमेंट उन्होंने कराया था। बेल लिया था ऐसे, बेल में क्या किया था, एक मोमबत्ती ले करके जला दिए थे। तो मोमबत्ती क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद बुझ गई थी। तो उनको क्या पता चला कि जब तक ऑक्सीजन थी तब तक जला, उसके बाद में बंद हो गया, ठीक है। फिर एक चूहा लिए, वो मोमबत्ती लिए, तब भी देखा क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो भी दोनों बुझ गए, चूहा भी बुझ गया और मोमबत्ती भी बुझ गई, ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या किया, चूहा लिया, मोमबत्ती लिया और प्लांट लिया, तीनों मजा करने लगे, ठीक है। तो देखो प्लांट की इम्पोर्टेंस क्या है, ये प्रिस्टले सर ने प्रूव करके बताया था कि ऐसे ऐसे होता है। तो बताओ प्लांट कितना जरूरी है सर्वाइवल के लिए। ये जब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, फोटोसिंथेसिस में, नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तो। नहीं, चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन के बाद पढ़ रहे हैं, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन और उसके बाद में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें चीज़ों को बताना है कि सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, ठीक है। ये आईक्यू टेस्ट है। कह रहा है कि नेचुरल इकोसिस्टम स्टेबलाइज द क्लाइमेट, ठीक। फिर रीजन दिया है, कह रहा है इकोसिस्टम सर्विसेज डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। फिर पूछ रहा था कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, क्या है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट। फिर कह रहा है कि ए इज ट्रू, आर गलत है। दूसरे में फिर फोर्थ में कह रहा है कि ए गलत है और आर सही है। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या सही है। ये तो बता दिया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये तो दोनों तो सही, ठीक है। देखो सही तो है इसमें, लेकिन आपको एक चूज करना है, 1 2 3 4 में से एक ही बताओगे ना। नहीं, दोनों नहीं करना है बेटा, एक ही करना है ना। अरे वो लिखा है ना, बोथ ए और बी आर ट्रू, मतलब दोनों सही है, आर इज द करेक्ट, मतलब इससे अच्छा आर वाला। इसमें बोलो बेटा कौन सा है, कुछ तो दिमाग लगाओ, गलत होगा यही होगा ना। सर मैंने फर्स्ट देखो, अब इसका रीजन सुनो। कह रहा है कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है मतलब मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है, मतलब भगवान के द्वारा। कह रहा है ये क्या है, स्टेबलाइज करता है क्लाइमेट को, सही है, ठीक है। कह रहा है रीजन अब बताओ कि क्यों सही है। कह रहा है इकोसिस्टम सर्विसेज डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। नेचुरल जो है इकोसिस्टम वो क्या करता है, हमारा डिपेंड रहता है किसके, स्टेबिलिटी रहे और क्लाइमेट की।
यही तो हम तो पढ़ते हैं, सारी चीजें इसीलिए पढ़ा था कि सारी चीजें क्या हो, स्टेबल रहें। तो वही बता रहा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कह रहा आर जो किया वो क्या किया है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन किया है। मैंने वही पढ़ा था, दोनों समझ। ठीक बेटा, कोई बात नहीं। कह रहा कि इकोसिस्टम सर्विसेज पॉलिनेशन, कह रहा कि पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, बहुत पढ़ा है, रटा भी होगा आप लोगों ने पॉलिनेशन। हाँ ये भगवान, तुम लोग क्या पढ़े हो। कह रहा कि पॉलिनेशन जो है, कह रहा कि ट्रांसफर होता है किसका, पॉलन ग्रेन कहाँ फर्टिलाइज होता है, ओवरी या फ्लावर में। हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा एकदम ऊपर, स्टाइल उसके नीचे, और सबसे बीच में क्या, ओवरी। ठीक है, उसमें जब पॉलिनेशन होता है, जब पॉलन ग्रेन उसमें पहुंच जाता है तो उसका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये देखिए, ये हम पढ़ते हैं, ये क्या है, स्टिग्मा है, ये इसका स्टाइल है। ठीक है, और ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, यहाँ तक जो पहुँचता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। ये देखिए पूरा, ये सब पॉलिनेटर हैं। ठीक है, पॉलिनेशन करवा रहे हैं, पॉलिनेटर होते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे ये देखो, तुम्हारे सामने देखो सब खड़े, हाँ क्या कर रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं सब। कहाँ ले जाएंगे। कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, सीड, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट रिक्वायर हेल्प पॉलिनेटर। कह रहा है कि ये सारी चीजें होने के लिए, पॉलिनेशन को करवाने के लिए पॉलिनेटर का होना जरूरी है। बिना पॉलिनेटर के पॉलिनेशन नहीं होगा। मतलब इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। आप लोगों ने क्या सुना होगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट ना, ये देखो सारी चीजें हैं, बस जाने दो उसको, पकड़ो नहीं। कह रहा है कि पॉलिनेटर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल प्रोडक्शन ऑफ मोर फूड क्रॉप। कह रहा है यही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं किसका, क्रॉप का। किसके लिए करवाते हैं, कि ताकि फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, नई नई चीज़ें आए। कह रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए जो यूज किया जाता है वो मधुमक्खी है, हनी। ठीक है, इसका जब कल्चर करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर, उसी में 3 चीजें थी, हमने बता दिया था चलते चलते। हाँ सर, वो बोल रहे हैं, वो बताया तो सवाल ही है, हम कोई नहीं पढ़ ले पड़ा। अपने घर जाके वो पढ़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमसे बातें करके रख दी। ठीक है, उसको तुम ले आना, हम समझा देंगे तुम्हें अलग से। ठीक है, ये देखो, ये सारे यही करते हैं, ये सब वर्कर भी हैं। ठीक है, सारे के सारे स्टराइल हैं, वर्कर भी हैं। सारे के सारे नौकर। हाँ हाँ, नौकर ही याद कर लो। करा कि पॉलिनेशन क्रॉप बाय बी, मतलब मधुमक्खी, रिक्वायर होती है कितना, 15 से लेकर के 30% यूएस फूड प्रोडक्शन के लिए। देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये, 15 से 30% का प्रोडक्शन करवाती हैं ये लोग खाने में, है ना। और ये 2 चीज़ें बनाती हैं, एक तो हाइव बनाती हैं, बैग्स हमारा, एक मोम बनाती है, एक शहद बनाती है। ठीक है, बैग्स को मोम कहा जाता है, शहद को हानी कहा जाता है। हाँ, वो इसीलिए हम दोनों चीजें एक्सप्लेन करते रहते हैं। कह रहा कि जो वाइल्ड भी होती हैं, जो जंगल वाली होती हैं, ठीक है, ये कह रहा प्रोवाइड करती है, पार्शियली होती है या कंप्लीटली होती है, पॉलिनेशन सर्विसेज में इनका भी रोल होता है। कह रहा है या तो पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत आएंगी, या तो पूरे तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कैसे रहती हैं, पॉलिनेटर की तरह। कह रहा है कि अगर हम देखें इनका
प्रोपोर्शनल या चैपराल, ठीक है, ओक, वुडलैंड, हैबिटेट अवेलेबल कह रहा है कि वाइल्ड भी होती है कितना 1 से 2 किलोमीटर, इतने दूर में ये फैली होती है 1 से लेकर के 2-2 किलोमीटर। हाँ कह रहा है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो आते हैं इसमें आल शेप में और आल साइज में, मतलब इनका ऐसा नहीं है कि एक ही शेप एक ही साइज के हैं। एनिमल भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, कई सारी चीजें हैं, इसीलिए लिखा है कि एक इनका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब क्या है पॉलिनेटर। कह रहा है कि नियरली 1 लाख, ठीक है, कह रहा है कि 1 लाख क्या है इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, कह रहा है कि इनवर्टिब्रेट स्पीसीज जो है, जैसे इसमें क्या क्या है, मधुमक्खी, मोथ, बटरफ्लाई, कह रहा है कि सर्व एज पॉलिनेटर वर्ल्ड वाइड। इन्हीं सबको कह रहा है कि चाहे हमारा क्या हो, बीज हो, ठीक हो, या कह रहा है कि बटरफ्लाई हो, कह रहा है जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं मैक्सिमम, ये भी एक इंसेक्ट ही है, ठीक है। अब उसका तुम देखना तो उसमें पता चलेगा। ये बी को देखे हो ना, ये वाला देखे हो ना, बस उसी के तरीके ही दिखेगा आपको। अब उसको नाम तो नहीं हमें भी एग्जैक्ट है, उसी टाइप की है। हाँ उसी की तरह है, बस ये मानो कि इंसेक्ट फैमिली की है, ठीक है। कह रहा है कि कितनी हैं स्पीसीज हैं, 1 लाख इनवर्टिब्रेट स्पीसीज हैं, इसमें इनका नाम दिया हुआ, कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड ये फैली हुई है। वन 1035 ये क्या आ गए वर्टिब्रेट, वो क्या थे इनवर्टिब्रेट थे, ये क्या है वर्टिब्रेट जिसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये क्या है स्पीसीज, कह रहा है इसमें भी इंक्लूड है क्या है, बर्ड्स हैं हमारे, मैमल्स हैं हमारे, ये कह रहा है पॉलिनेट करते हैं मेनी प्लांट और स्पीसीज में। कह रहा है किसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों मिलकर के क्या कराते हैं पॉलिनेशन, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट ही नहीं कराता है। देखिए कह रहा है बर्ड्स के थ्रू भी होता है, मैमल्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। मैं मैमल्स एमल्स के नाम सुन करके बहुत मजा आने लगती है, ठीक है। ये सारे करा रहे हैं। कह रहा है कि जो यूएस फिश हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सर्विस में, कह रहा है इनको अगर हम देखें लिस्ट कितना है 50 पॉलिनेटर। कह रहा है कि यूएस में जो फिश का लिस्ट है उसमें हम देखें तो कितना है 50 पॉलिनेटर स्पीसीज हैं, ठीक है। स्पीसीज हैं, यही थ्रेटेंड होते हैं या इंडेंजर्ड होते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज का नाम जानते हो किसी का? हाँ ठीक है। ये सारे क्या होगा इनका धीरे धीरे, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होती है इनकी स्पीसीज या इनके नंबर क्या होते हैं कम होते चले जा रहे हैं, इसीलिए इनको लिए क्या किया जाता है प्रोटेक्शन किया जाता है, अभियान चलाओ। हाँ कि ये 50 जो पॉलिनेटर स्पीसीज है इनको हम क्या करें बचा के रखें, ठीक है। वरना ये 50 खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, उनकी जगह पे कोई और 50 चाहिए ना पॉलिनेशन करवाने के लिए, तो अल्टीमेटली किसका नुकसान है। कह रहा है कि जो कन्वर्ट हो जाते हैं वाइल्ड लैंड डोमेस्टिक यूज के लिए, कह रहा है इनका कहाँ डोमेस्टिक यूज में किया जाता है घरेलू, ठीक है। जैसे फूड के लिए नेस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, मेनी पॉलिनेटर्स आर डिस्टर्ब्ड। कह रहा होता क्या है इसमें, जब लोग क्या करेंगे जो हमारा वाइल्ड है जैसे पेड़ है उसको काट दिया, पेड़ को काट दिया आपने, उस पर जितनी पक्षियां थी क्या होंगी डिस्टर्ब हो जाएंगी, इधर उधर भगने लगेंगे, ठीक है। मान लो उस पर कोई नेस्ट घोंसला ही लगाई हो
उसके अंडे हैं या उसके बच्चे हैं वो भी क्या होगा, इसीलिए पेड़ को ना काटो। ठीक है, काटना ही नहीं। हाँ कह रहा है इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे पॉलिनेटर जो हैं क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हम लोग भी होंगे, हम लोगों का ऑक्सीजन डिस्टर्ब होने लगेगा। कह रहा है कि जो पेस्टिसाइड आप डालते हो, ठीक है, ये भी थ्रेट करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को। कह रहा है कि जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं इससे क्या होता है, इंसेक्ट तो हमारा मर जाता है, लेकिन पॉलिनेशन कौन करवाएगा फिर? धीरे धीरे जब पेस्ट डालते रहोगे, पॉलिनेटर्स हमारे मतलब इंसेक्ट खत्म होते चले जाएंगे, तो क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा ना, जो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। इसीलिए क्या बायो पेस्टिसाइड का यूज किया जाए, हाँ बायोलॉजिकल जो बना हो, ठीक है, केमिकल वाला ना यूज किया जाए। वही कह रहा है कि जो है हमारा रेगुलेशन होता है, अवॉइडिंग किया जाए, ओवर स्प्रे, चेंज, टाइप, टाइमिंग, पेस्टिसाइड, रिड्यूस और थ्रेटन। इसीलिए कह रहा है कि सारी चीज़ें क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसको ज़्यादा ना करें, टाइम टू टाइम क्या करें, बायो फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं उसको भी कम कर दें। ठीक है, जैसे क्या होता है, हर्बिसाइड जो होते हैं हमारे मारने के लिए क्या किया जाता है, हर्ब को मारने के लिए पूरा पूरा क्या डालता है, हर्बिसाइड डाल दिया जाता है, पूरा हर्ब तो चला गया, पेस्ट मार देते हैं हम, जो हमारे ये हैं पूरे इंसेक्ट वो भी क्या होते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों का डिस्टरबेंस ना हो, वरना फूलों से बेटा जो फूल है उनसे रस कौन चूस करके ले जाएगा। कह रहा कि प्रोटेक्शन कैसे किया जाए पॉलिनेटर्स का, अब उनका प्रोटेक्शन हमें जरूरी है, वरना जो लाल बिरंगे तरह तरह के फूल दिख रहे हैं ऐसे पड़े ही रह जाएंगे, सूख करके गिर जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे ही नहीं। तो वही कह रहा है कि क्रिएटिंग किया जाए ओन पॉलिनेटर या फ्रेंडली गार्डन बनाया जाए। कह रहा है इनके लिए क्या है कि आप एक गार्डन बनाओ, उस गार्डन में क्या करो, तरह तरह के फूल लगा दो। जब आप तरह तरह के फूल लगाओगे तो उससे कई बेनिफिट मिलेगा आपको। एक तो तितलियां आकर के बैठेंगी और तुम्हारा बनाएंगे, ठीक है, प्लस तुम्हें अच्छा भी लगेगा जब तुम निकलोगे तो। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, अब गार्डनिंग करो। कह रहा है दूसरा क्या करो, रिड्यूस करो, पेस्टिसाइड का लेवल क्या करो, कम कर दो, और इसको क्या करो, गार्डनिंग इंक्रीज कर दो, हर कोई लगाओ, ताकि आपके यहाँ क्या आए, तितलियां आए। कह रहा है कि सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल इंटरप्राइजेज विद पॉलिनेटर फ्रेंडली प्रैक्टिस, ये भी कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है वो वाली चीज़ है लाओ, ठीक है, जिससे क्या हो, दूसरे का नुकसान ना हो, आपका क्रॉप भी बढ़ जाए और दूसरे का नुकसान भी ना हो। ये देखिए पेस्टिसाइड फ्री जोन बना दो, ये आकर के मधुमक्खी अपना भन बना के चले जाए, भन बनाना जरूरी है भाई। कह रहा कि हनी भी जो है हमारे, यही फ्लावर के लिए क्या होती हैं, तुम ही खाली नहीं लिखते हो अपने एप्लीकेशन में फेथफुल हो, ये भी कहती हैं हम फ्लावर के लिए क्या है, फेथफुल है। ठीक है, ये देखो ऐसे गार्डनिंग करोगे तो ऐसे हर तरीके के आपको फूल दिखेंगे, इसी तरीके की तितलियां भी आएंगी, पता नहीं कौन सी तितली आपको पसंद हो उसमें से। कह रहा कि ट्रांसफर पॉलन ग्रेन टू फर्टिलाइज ओवरीज ऑफ द फ्लावर। ऑप्शन क्या, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, प्लांटिंग। कह रहा है कि ट्रांसफर किया जाए पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइज के लिए कहाँ, ओवरी में, फ्लावर के ओवरी में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे या पॉलिनेशन कहेंगे या प्लांटिंग कहेंगे। क्या कहा जाएगा बेटा, पॉलिनेशन।
पहले क्या बोला था? पॉलिनेशन नहीं पॉलिनेशन है। हमें यही बोला था नहीं किया, इसलिए हम ठीक हो गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज। कह रहा कि एग्रीकल्चरल के लिए कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सांप। सांप नहीं, अभी और लिया था तो हमें भी पता था क्या बोल रहे थे। नहीं अभी तक तो मधुमक्खी के बारे में ही चल रहा लिया था, था तो मधुमक्खी है, सांप के बारे में आया नहीं था। आया ही नहीं। सांप चढ़ जाएगा तब पॉलिनेशन कराएगा। वो सांप चढ़ता है पेड़ पे जाके तो अंडे खाने के लिए। सांप हाँ कह रहा है इकोसिस्टम जो सर्विसेज हैं हमारे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन कैसे करवाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कैसे करवाता है। कह रहा है दो चीजें हैं, एक तो CO2 है हमारा और एक हमारा O2 है। दोनों क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, CO2 और O2 प्लस आएंगे H2O, वाटर महाराज, ऊपर से आएंगे सूरज भगवान, तभी तो बनेगा ग्लूकोज। फूड का मतलब क्या? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और सूर्य देवता। जब तक सूर्य भगवान नहीं आएंगे तब तक इनका कन्वर्जन नहीं होगा। उसके साथ साथ क्या चाहिए? पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब क्लोरोफिल। प्लांट में अगर ग्रीन पार्ट जिसमें जिसमें है उसी में क्लोरोफिल है। आज याद कर लीजिए, जितना भी ग्रीन पार्ट दिखेगा आंख बंद करके बता देना इसमें क्लोरोफिल है, तभी ग्रीन दिख रहा है। चाहे वो हरा टमाटर दिखे, चाहे हरा आलू दिखे, ठीक है, या हरा शिमला मिर्च दिखे, कोई भी चीज दिखेगा हरा है अगर, ठीक है, पीला भी होता है, तुमने नहीं देखा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होगा? हरा नहीं रहेगा। उसका यही नेचर ही है कि क्लोरोफिल की वजह से क्या है? हरा है। कह रहा कि कार्बन फिक्सेशन कैसे करेगा? कह रहा कि कार्बन का फिक्सेशन कैसे होगा? ठीक है, कह रहा कि मेन केमिकल होता है, यही फ्लो करता है कहाँ? फॉरेस्ट और एटमॉस्फेयर से। यहाँ से क्या आया? पेड़ पौधों से क्या आया? फॉरेस्ट से। एटमॉस्फेयर से क्या आया? ठीक है, इन दोनों से क्या आया? दोनों चीजें आई यहाँ से। कह रहा है एक तो फॉरेस्ट से, दूसरा एटमॉस्फेयर से। कह रहा है इसमें क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ CO2 और O2। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? CO प्लस O2। एरो लगाओ, एरो के ऊपर सूर्य भगवान दिखाओ, नीचे पिगमेंट दिखाओ, उसके बगल में ग्लूकोज बना लो, प्लस O2 निकाल दो। फोटोसिंथेसिस में पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका। ये देखो, ये कह रहा है कि H2O है हमारा, ऑक्सीजन है हमारा, हाइड्रोजन आया, ATP बना, वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बनती हैं। कह रहा है कि फॉरेस्ट जो है यही प्रोवाइड करता है ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा। हाँ, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा। जिसे कहते हैं है ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, मतलब तेज से बजाओ ताली, तो यही है ह्यूज। बोला नहीं जाता है ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, मतलब तेज से बजाओ ताली। ताली, तो वही ह्यूज है। लाभ कह रहा है यही क्या होता है? डिपोजिटेड हो जाता है टिम्बर, लकड़ियों में। प्ले करता है डायनेमिक रोल, मेंटेन करता है CO2 को, O2 के कंसंट्रेशन को और एटमॉस्फेयर को। कह रहा है कि यही सारी चीज़ें क्या होती हैं? फॉरेस्ट से ही, जंगलों से ही ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये O2 है, ये CO2 है। कह रहा है ये लाइट आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इस पे पड़ा लाइट, ग्रीन है, कार्बोहाइड्रेट बन गया, ऑक्सीजन हमारा निकल गया। कह रहा है कि CO2 यहाँ आया, यहाँ पे O2 आ रहे हैं। 264 ग्राम 108। ठीक है, सर इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि इतना ग्राम अगर हम CO2 ले लें, इतना ग्राम हम H2O ले लें, तो इतना ग्राम हमें ग्लूकोज मिलेगा।
ठीक है, 264 ग्राम CO2 लें प्लस 108 ग्राम H2O लें तो ग्लूकोज हमारा मिलेगा 180 ग्राम मिलता है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा बेटा, इसी पे ही आ रहा है। इसीलिए तो लिख रहे हैं, मेन लिखते हैं। ये हमारा क्या है, O2 इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, 192 ग्राम। और एक ऊपर वो एनर्जी वाला सोलर एनर्जी भगवान जी हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। बस मतलब किससे, CO2 का फिक्सेशन करवा रहे हैं CO2 से। कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? CO2। कह रहा है कि ग्लूकोज जो है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है, मतलब शुगर है। इसी को हम क्या कहते हैं, शुगर। कह रहा है ये कहाँ रहेगा, इनसाइड द प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर, मतलब उसके पत्तियों में भी। ये देखिए, कह रहा है कि 162 ग्राम आप ड्राई ऑर्गेनिक मैटर, कह रहा है इतना ग्राम अगर हम ऑर्गेनिक मैटर ले लें तो 264 ग्राम ऑफ CO2 विल बी फिक्स। कह रहा है इतना ग्राम अगर हम ले लें तो 264 ग्राम CO2 को फिक्स कर देगा। कितना, 162 ग्राम ड्राई ऑर्गेनिक ले लें तो 264 ग्राम CO2 को फिक्स करेगा। ये सब दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको याद ही कर लीजिएगा। बस एक चीज बताएंगे वहां पे, वो चीज याद करिएगा। ये वाले लिखिएगा। कह रहा है 1 ग्राम ड्राई ऑर्गेनिक मैटर कैन फिक्स 1.63 ग्राम ऑफ CO2। कह रहा है कि 1 ग्राम अगर हम ले लें क्या, ड्राई ऑर्गेनिक मैटर ले लें तो कह रहा है कि ये कितना फिक्स कर देगा, 1.63 ग्राम CO2 को। ये डेटा याद रखिए, 1 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर 1.63 ग्राम CO2 को फिक्स करता है। 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम 0.63 ग्राम, यही तो हुआ। 1 ग्राम को क्या, 0.63 ग्राम और किया CO2 को। ठीक है, 1 ग्राम हमने लिया, 1 ग्राम 0.63 ग्राम, मतलब 1 ग्राम से ज्यादा कर रहा है। ठीक है, CO2 को फिक्स कर रहा है, 1.5 से भी ज्यादा कर रहा है। हाँ, वही थोड़ा सा ही क्वेश्चन पूछेगा, 240 पूछेगा, 242 पूछेगा। अभी देखिएगा क्वेश्चन निकल करके आएगा। कह रहा है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है यही हेल्प करता है, स्टेबलाइज करता है क्लाइमेट को, जो इससे पहले आ गया है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था कि नेचुरल इकोसिस्टम हेल्प टू स्टेबलाइज क्लाइमेट एंड प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ द अर्थ, रिमूविंग मोर ग्रीन हाउसेस गैस CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस, यही कह रहा है कि ये पूरा क्या करता है, इकोसिस्टम को स्टेब्लिश करवाता है और प्रिवेंट करवाता है कि ताकि बहुत ज़्यादा हीट ना हो। दूसरा कह रहा है कि जो क्लाइमेट है हमारा, ये नेचुरल इकोसिस्टम है और टाइटली एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है, जैसे बांड बना लो आप बेटा किसी से, तो क्या होगा, टाइटली जुड़े हो। कह रहा कि मेनी कंट्रीज, कह रहा कि डेवलपिंग कार्बन टैक्स सिस्टम टू रिड्यूस इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस। कह रहा कि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, कार नहीं चला रही हैं। ठीक है, व्हीकल रोक रही हैं, ताकि उससे क्या होता है, इमिशन जो होता है, ठीक है, वो क्या हो, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाएगा वहां पे, कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और एटमॉस्फेयर, वही कह रहा है कि वहां पे इसका कार्बन टैक्स जो सिस्टम होता है उसको बंद किया जाए ताकि इमिशन कम। जब भी इमिशन किसी चीज का होगा तो क्या करेगा, नुकसान करेगा। इकोसिस्टम सर्विसेज, ऑक्सीजन रिलीज कैसे कैसे हो रहा है।
कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारे कहाँ पे, अर्थ पे, ये डिफरेंट कंपोजिशन गैस है। कह रहा है कि जितने भी एटमॉस्फेयर पे हमारे हैं, कह रहा है इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं। कह रहा है कितने हैं, डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं। आप भी जानते हैं एटमॉस्फेयर में क्या है, कई सारे गैसेस हैं। सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? कह रहा है कि आल, हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि जो क्या है, पौधे हैं, यही प्रोड्यूस करते हैं क्या, ऑक्सीजन और O2। कह रहा है कि यही क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन, पौधे, ट्री, पेड़ पौधे। कह रहा कि अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस बाय द ट्री डिपेंड ऑन अ स्पीसीज, इट एज एंड हेल्थ। कह रहा है कि जो प्रोड्यूस करता है O2, ये डिपेंड करता है किस पे, उसके हेल्थ पे और उसके एज पे। कह रहा है कि डिपेंड किस पे करेगा, हेल्थ और एज, एज या हेल्थ सही है और ये, जैसे आप बहुत स्वस्थ हो तो दौड़ा दो तो तेजी से दौड़ लोगे, और खराब है अगर हेल्थ आपकी, दौड़ा दे तब भी नहीं दौड़ पाओगे उतना तेजी से। ओ बुजुर्गी आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई, हाँ, तो चलना मुश्किल है, दौड़ना तो छोड़ दो। तो यही कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं और प्लैंक्टन्स हैं, यही प्ले करते हैं बिग रोल। कह रहा है यही दोनों चीजें क्या करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। बेटा नाम नहीं सुने हो क्या, नहीं थे क्या स्टार्टिंग में तुम? नहीं, हम तो एक महीना हुआ, बस 2-3 चैप्टर पढ़े। ठीक है बेटा, तो आगे पढ़ लेना फिर। कह रहा है कि मैच्योर जो लीफ होता है, कौन सा लीफ, जो मैच्योर होते हैं लीफ, कह रहा है ये प्रोड्यूस करते हैं मच ऑक्सीजन सीजन, और 10 पीपल इनहेल कर सकते हैं एक ईयर में। कह रहा है कि जो मैच्योर लीफ हैं हमारे, कह रहा है कि इसमें क्या होगा, 10 लोग एक साल तक उससे क्या करेंगे, सांस ले सकते हैं। ठीक है, एक लीफ से, मैच्योर लीफ से। कह रहा है कि जो सबमर्ज्ड मैक्रोफाइट है, जो बड़े बड़े पौधे हैं, कह रहा है ये रिलीज करते हैं क्या, ऑक्सीजन इन बहुत ज्यादा अमाउंट में, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। कह रहा है कि जो बड़े बड़े पौधे हैं, ये क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कह रहा है कि एक सिंगल मैच्योर ट्री, कह रहा है ये अब्जॉर्ब करता है CO2 एट रेट 48 LBS, ये उसकी यूनिट है पर ईयर, एंड रिलीज करता है enough O2 बैक इनटू एटमॉस्फेयर टू सपोर्ट ह्यूमन बीइंग। कह रहा है यही क्या करता है, CO2 और O2, यही दोनों का कन्वर्जन होता है, तो हम उससे फायदा उठाते हैं, तभी हम जिंदा हैं। वही कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, और उसी के साथ साथ एटमॉस्फेयर को। ठीक है, कह रहा है कि 1 एकड़ ट्री अगर एनुअली हो, ठीक है, इसको कंज्यूम कर दो CO2, तो कह रहा है कि इसके इक्विवेलेंट टू हो जाएगा, प्रोड्यूस करेगा ड्राइविंग एवरेज कार 26,000 माइल्स। कह रहा है कि यही है कि 1 एकड़ जो ट्री लगाया गया है, 1 एकड़ में जो ट्री लगे हुए हैं, एनुअली कितना कंज्यूम कर रहे हैं, CO2। लेकिन अगर कह रहा है कि इसमें क्या किया जाए, कह रहा है कि कार जो एक एवरेज कार 26,000 माइल्स अगर चल दे तो उसके बराबर हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा CO2 देती है। इसीलिए क्या किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है इन सबको, कोई अल्टरनेट ढूंढा जा रहा। कह रहा कि सेम 1 एकड़ ऑफ ट्री आल्सो प्रोड्यूस एनफ O2, ज़्यादा दे रहा है, 18 लोगों के लिए 1 साल। कह रहा है कि 1 एकड़ जो ट्री है यही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कह रहा 18 लोग अपना ब्रीथ करो, सांस लो। कह रहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जो आई, इनका भी कंट्रीब्यूशन है, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। जैसे आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये सब भी करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, कह रहा ये रिलीज करता है ऑक्सीजन डायरेक्टली, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डायरेक्टली रिलीज कर रहा है।
कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया और हैं ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल कह रहा है कि क्या कैसे करते हैं? डिग्रेडेशन कर देते हैं किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे सेलुलोज का, बाय बैक्टीरिया। कह रहा है ये क्या करते हैं? डिग्रेडेशन कर देंगे किसका? सेलुलोज का। ठीक है, किसके थ्रू हो जाएगा? बैक्टीरिया के थ्रू। क्या मिलेगा? CO2 को किया, ये आया, ये लो, उधर से CO2 इधर से O2। दूसरा कह रहा है कि डिग्रेडेशन कर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कह रहा है कि सेलुलोज, ये भी बैक्टीरिया कर रहा है, ठीक है, सेलुलोज जो है हमारा, ठीक है। इसमें देखो कह रहा है कि जो इनके बीच में क्या है? बीटा बॉन्ड है, उसी को क्या करना है? तोड़ देना है। धनिया है, हैं? सर धनिया ही था ना? कह रहा है कि सस्टेन कैसे होगा? इकोलॉजिकल फंक्शन। कह रहा है कि इसको हम कैसे सस्टेन करें, ठीक है। कह रहा है कि अवॉइड किया जाए यूजेज का, किसका? पेस्टिसाइड का अवॉइड किया जाए और फॉलो किया जाए कौन? नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड। कह रहा है कि जो पेस्टिसाइड है उसको क्या करें? अवॉइड कर देना है, नेचुरल चीज़ों को हमें यूज करना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पार्टिसिपेट किया जाए, डेवलप कराया जाए कम्युनिटी को, गार्डन ट्री प्लांटेशन किया जाए और प्रोग्राम चलाया जाए। कह रहा है क्या करना है? कम्युनिटी में अपने आसपास गार्डन लगाना है और प्लांटेशन भी करना है, ठीक है। कह रहा है रिड्यूस करो कंजम्पशन किसका? वेस्ट प्रोडक्शन का। इनको भी हमें क्या करना? कह रहा है कि सपोर्ट करो यूजेज को रिन्यूएबल एनर्जी का और इसका अल्टरनेट को, जो नए नए एनर्जी हम लोग बनवाते हैं, ठीक है, उसका कह रहा है कि अल्टरनेट ढूंढो। जैसे सोलर एनर्जी लेकर के आओ, उसी से गाड़ी चलाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाओ। हाँ, इलेक्ट्रिक वाली तो आई है। कह रहा है कि यूज पब्लिक ट्रांजिट, जैसे साइकिल का यूज करो बेटा चलने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि कंज्यूम करो नेचुरल रिसोर्सेज लाओ, रिड्यूस करो पॉलिनेशन का और इंजॉय करो हेल्थ बेनिफिट के लिए। कह रहा है कि साइकिल से चलो, पैदल चलो, इंजॉय करो, ठीक है, और हेल्थ अच्छा रहेगा, इकोसिस्टम भी अच्छा रहेगा। तो आज से तुम लोग पैदल और साइकिल से चलो। कह रहा है कि यूज नेटिव प्लांट्स। कह रहा है जो नेटिव प्लांट्स जहाँ के हैं वहीं उसको लगा दो। कहाँ? गार्डन में, और प्रोवाइड करा दो हैबिटेट वाइल्ड लाइफ को, उसको ला करके कहाँ लगाओ? अपने गार्डन में। और फिर धीरे 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 उसको क्या बनाओ? पूरा एकदम वाइल्ड लाइफ बना दो, घर खेत सब उसी में कर दो। कह रहा है कि चूज करो प्रोडक्ट का, किसके लिए? कंजर्व रिसोर्सेज के लिए, और मिनिमाइज करो वेस्ट, रिड्यूस करो, एलिमिनेट करो इन्वायरमेंटल डैमेज का। कह रहा है इसमें क्या करना है? आपको इन्वायरमेंट को बचाना है, कैसे भी करके आपको इन्वायरमेंट को बचाना है। कुछ चीज़ें कह रहा है कि मिनिमाइज कर दो, जैसे वेस्ट हमारे यहाँ ले जा करके कहाँ फेंक देते हैं? नदी नाले या जंगलों के आसपास कहीं ले जा करके हम डंप कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है ये सारी चीज़ें क्या करना है? बचाना है, रिड्यूस करना है, वरना क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट डैमेज कर जाएगा। इस तरीके से हमें गार्डन बनाना है, इसी तरीके से लगाना है। ये देखो लगा रहे हैं इधर, और ये लगा हुआ है। कह रहा है कि 162 ग्राम ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक मैटर डैश डैश ऑफ CO2 विल बी फिक्स। कह रहा है 162 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर ले लें तो कितना CO2 फिक्स होगा? 264। ठीक है, देखा? ये देखो जो तुम कह रहे थे कि थोड़ा सा, देखो अब लगाओ इसमें, देखो 60, 61, 62, 64। नहीं, हम 64 याद करके जाएंगे। ठीक है, 264 ग्राम। अरे तो याद रखेंगे। 1.3 याद रखना,
कि 1 ग्राम कितना करता है 1.63 बस। Yes, sir. 1.6. कह रहा है कि विच बैक्टीरिया रिलीज ऑक्सीजन डायरेक्टली, कौन सा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली रिलीज करता है? Yes, sir. इकोलाई, साल्मोनेला, साइनोबैक्टीरिया, क्लोरेला। Cyanobacteria. Thank you. थैंक यू बेटा। आज का दिन थोड़ा हाँ, ठीक है। और ठीक है। आज का थोड़ा ठीक